हेलो फ्रेंड, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया और मैंने बनाए हैं समोसे। वो भी कौन सी, गुजिया वाली स्टफिंग के समोसे और गुजिया, जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही क्रिस्पी है। ये मावा की मतलब खोए की गुजिया बनाई है मैंने। तो खोए की गुजिया बनाने के लिए मैंने लिया है आधा केजी मैदा, जो मैंने छलनी में रख लिया है। इसे मैं छान लूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि मैदा या बेसन कुछ भी लो तो उसे छान के ही हमें बनाना चाहिए। तो मैं इसे अच्छी तरीके से छान लेती हूँ सबसे पहले। और ये गुजिया बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बन के, जैसे हलवाई बनाते हैं उसी हिसाब से बन के तैयार होती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं मावा की गुजिया। और मैं इसमें सूजी ऐड नहीं करूँगी, केवल मावा और ड्राई फ्रूट की गुजिया बनाऊँगी बस। तो इसमें सबसे पहले हम मिलाएंगे क्या है, केवल इसमें कुछ नहीं डलता है, केवल आप घी डालेंगे, हम घी डालेंगे मतलब। और तेल से थोड़ी सी सॉफ्टपन आ जाता है, पर घी से बहुत ही क्रिस्पी गुजिया बनती है। तो आधा केजी मैदा में मैंने कम से कम 150 ग्राम घी डाला है। कुछ लोग तेल का भी यूज़ करते हैं, पर वो सही है, पर क्रिस्पी जो गुजिया खस्ता गुजिया बनती है उसके लिए हमें घी का यूज़ करना चाहिए। घी से बहुत ही अच्छी गुजिया बनती है, चाहे आपका देसी घी हो या डालडा घी हो। तो अब हम इसे मैदे में अच्छी तरीके से मिला देंगे। इसे खूब अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है मैदे में घी के लिए, नहीं तो हमारी जो मैदा होती है उसमें गांठ पड़ जाती है। खूब अच्छे से मसल मसल के हमें मिला लेना है इसके लिए। और गुजियों का डोज लगाने के लिए देखिए इस तरीके की अगर हम घी डालें तो हमारी मुट्ठी मतलब बन जाए। इस तरीके की हमें मैदा चाहिए, मतलब इतना घी चाहिए जिससे हम मुट्ठी बांधें तो उसकी मुट्ठी बन जाए, इकट्ठा हो जाए। तो ये परफेक्ट तरीका है हमारी गुजिया का डोज लगाने का। अब मैंने लिया है थोड़ा सा गुनगुना पानी, और मैं थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल के इस डोज को लगाऊंगी। आप चाहें तो इसे दूध में, कुछ लोग दूध में मैदा का डोज लगाते, मतलब मैदा मारते हैं गुजिया वाली, पर मैंने पानी का यूज़ किया है, वो भी थोड़ा गुनगुना, क्योंकि हमने घी डाला है। इससे हमारी मतलब मैदा में गांठ नहीं पड़ेंगी। और ठंडे पानी से वहीं की वहीं जैसे गांठ पड़ जाती है, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी हमें लेना और इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से डोज लगा लेना है इसका। और हमें इस तरीके से खूब मार लेना है इसे, क्योंकि जितना अच्छा डोज होगा उतनी सॉफ्ट और क्रिस्पी हमारी गुजिया बनेंगी। और गुजिया बहुत अच्छी मतलब और निकलेंगी भी नहीं, क्योंकि डोज अगर सही से न लगा होता तो गुजिया फटने का डर रहता है। तो हमें इस तरीके से खूब मार के इसे और रख देना है। देखिए मेरा डोज लग चुका है। अब मैं मतलब इसे भीगे मतलब सूती कपड़े से या किसी और चीज़ से, आप पन्नी में रख सकते हैं या सूती कपड़े से ढक के इसे थोड़ा सा गीला करके, और इसे इस तरीके से ढक के रख देते हैं, छोड़ देते हैं। तब तक हम करते हैं स्टफिंग की तैयारी गुजियों की। तो ये मेरा होममेड खोया है जो मैंने घर पे बनाया था अपने दूध से। तो इसे मैंने पहले ही गर्म कर लिया था, बना तो पहले लिया था मैंने, रेसिपी भी इसकी डाली है। और केवल गर्म कराते, क्योंकि अगर गर्म मैं तुरंत करती तो मतलब खोया गर्म रहता तो थोड़ा सा चिपचिपापन रहता है उसमें गुजिया में, मतलब मसाले में थोड़ा सा। तो मैंने पहले ही इसे फ्राई कर लिया था थोड़ा थोड़ा। अब मैं कर लेती हूँ मतलब ड्राई फ्रूट की फ्राई। ड्राई फ्रूट भूनने के लिए मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है। उसमें मैं सबसे पहले डालूँगी, मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं करूँगी, केवल चिरौंजी, और मैंने लिए हैं उसके खरबूज के बीज मतलब गिद्दी,
लिया और बस गोले का बुरादा, मतलब गोले को मैंने कस लिया था। अपनी जो गोला था उसको मैंने घर पे ही कसा था, मैंने बाहर का बुरादा नहीं मंगाया गोले का। तो हम देखिए चिरौंजी को हल्का हल्का भूंज लेते हैं। इससे मतलब भूनने से हमारे ड्राई फ्रूट जो भून जाते हैं, इससे गुजिया भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं और गुजिया जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं। अगर हम सारे ड्राई फ्रूट भून लेंगे तो उससे हमारी गुजिया बहुत दिनों तक चलेंगी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, मैंने जो खरबूजे की गिरी बताई थी वो भी थोड़ी सी भून लेती हूँ। देखिए मेरे दोनों ड्राई फ्रूट भुन चुके हैं। अब मैं लास्ट में डालूँगी इसमें, सबसे लास्ट में डालूँगी जो गोला मैंने कसा था वो, और वो भी मैं सही से हल्के हल्के करके भूंज लूँगी उसे भी। उसे इन ड्राई फ्रूटों को बहुत हल्की लौ में भूनना पड़ता है, क्योंकि ये जल जाते हैं, जलने से ड्राई फ्रूट सही नहीं रहते हैं। तो हमें हल्की आंच में ही इसे भूनना है सारे ड्राई फ्रूट के लिए। और गोले को तो बहुत ही हल्की लौ में भूंजा जाता है, नहीं तो गोला जल जाता है। और देखिए मेरा मतलब गोला सारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो भुन चुके हैं सही से। अब हमें ज़्यादा नहीं भूनना है इसे, और गैस को कर दिया है मैंने बंद। अब मैं बस इसको चला देती हूँ, क्योंकि अगर नीचे थोड़ी सी आंच रह जाती है तो मतलब नीचे का मसाला जलने का डर रहता है। और मैं इसे रख दूँगी 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए, सारे ड्राई फ्रूट के लिए। और 10 मिनट हो चुके हैं, तब तक अब मैं करूँगी इसकी स्टेपिंग की, मतलब मैंने जो मावा है वो तो ले लिया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ सारा जो ड्राई फ्रूट था वो। अभी थोड़ा डालूँगी, थोड़ा रुक के डाल दूँगी। इसमें डालना मुझे सारा ही है। अब हम इसमें मिला देते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल ये जो भी आपको मेवे डालनी है या मावा होता है वो सब मिक्स कर देते हैं हम। और ये मैंने मिक्स कर दिया है। और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें बूरा, मतलब पिसी हुई चीनी। और वो चीनी आप मतलब बूरा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जैसे भी आपके घर में मीठा खाते हो। कम मीठा खाते हो तो कम डालिए, और ज़्यादा मीठा खाते हो ज़्यादा। मैंने कम से कम मेरा 250 मतलब 500 ग्राम खोया था, जो भी 500 ग्राम खोए में मैंने डाली है कम से कम 150 ग्राम, मैंने 150 ग्राम से ऊपर चीनी थी, पिसी हुई बूरा थी, वो मैंने डाल दी। मैं 250 ग्राम लाई थी, उसमें से मैंने आधी से थोड़ी कम बचा ली, तो मैंने इतना ही डाला है। बस मेरे घर में इतना ही मीठा खाया जाता है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जैसे भी डालें आप। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है सारा मसाला। और लास्ट में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रह जाती है, वो है मतलब सबसे लास्ट में हम मिलाएंगे इसमें सफ़ेद इलायची। सफ़ेद इलायची बहुत ही बेस्ट है, चाहे आप इसमें मेवा डालें या नहीं डालें। मतलब केवल मावा की गुजिया बनाएं तब भी आपको इलायची तो डालना ही है। इलायची से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और अगर इलायची नहीं डालोगे तो गुजिया अच्छी नहीं बनेंगी। तो इलायची तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जो सफ़ेद इलायची थी उसको कूट के उसको कूट लिया था, और मैं इसमें डाल देती हूँ। और फिर हम इसे मसाले में मतलब जो भी हमारी स्टफिंग है उसमें मतलब मिला के अच्छी तरीके से मिला देंगे।
और देखिए स्टफिंग मेरी तैयार हो गई। अब आटे को मैं देख लेती हूँ, क्योंकि करीब 10-15 मिनट हो गए थे इसे, और 10-15 मिनट का इसे रेस्ट मिल गया था। तो हम थोड़ा सा इसे और गूंद लेते हैं, जिससे हमारी गुजिया और भी अच्छी बने। तो बस हमारा आटा मड़ गया अच्छी तरीके से, मतलब डो लग गया है। अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। थोड़ा सा आटा लूँगी मैं, और इसकी लोइयाँ जैसी भी आप बड़ी, क्योंकि मैं बनाऊँगी सांचे से गुजिया, तो मैं थोड़ी बड़ी लोइयाँ लूँगी। अगर आप हाथ से गुजिया बनाए तो थोड़ी छोटी लोइयाँ बनानी पड़ती हैं उसकी। तो मैं थोड़ी जल्दी में, तो मैंने सांचे से गुजिया बनाई है। मैं सांचे से ही गुजिया बनाऊँगी सारी, क्योंकि सांचे से बहुत फटाफट गुजिया बन जाती हैं। और इस तरीके से हमें लोइयाँ काट लेनी है। और फिर हम लोइयाँ इसकी बना बना के रख लेते हैं गोल गोल। और फिर हम इसको बेल लेते हैं। इसको आप इकट्ठा कम से कम 10-20 बेल सकते हैं, ये चिपकती नहीं है लोइयाँ, एक के ऊपर एक पूड़ियाँ डाल सकते हैं इसकी। और मैं सारी लोइयों के लिए बेल लूँगी, क्योंकि मैं अकेली, तो अकेले ही भरना पड़ेगा मुझे। अगर 2 लोग होते तो एक बेलते जाते, एक भरते जाते। केवल मेरे समोसे जो हैं, जो मैं गुजिया के समोसे बनाऊंगी, वो मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं, तो वो बस अपने आप करेंगे। ये तो मैंने गुजिया तो मैं खुद ही बना रही हूँ अपने आप ही। तो ऐसे ही मैं सारी लोइयाँ जो भी हैं, लोइयाँ बेल के रख लेती हूँ। और हमें पतली पतली पूड़ियाँ बेलनी है। पतली पतली पूड़ियाँ बेलने से हमारी गुजिया बहुत ही अच्छी रहती हैं, मतलब खस्ता करारी रहती हैं, और सिकने में भी बहुत जल्दी सिक जाती हैं। अब मैंने सांचा ले लिया। अब देखिए मैं इस तरीके से इस पे पूड़ी रखूँगी जो भी बनाई है, और इसमें डालूँगी। आप अपने जैसे भी, मतलब जितना मसाला भरें उतना ही भरिए। मैं करीब 1.5 चम्मच मसाला इसमें डालूँगी, और क्योंकि मुझे भरी भरी गुजिया बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इसके साइड से पानी ज़रूर लगाइएगा। पानी थोड़ा सा लगाने से ये, मतलब इसकी साइड अच्छी तरीके से चिपक जाती है। और देखिए इस तरीके से हमें गुजिया बनाने हैं सांचे में, और बहुत अच्छी गुजिया बन के तैयार होगी। देखिए कितनी अच्छी गुजिया बन के तैयार हुई है। ऐसे ही मैं और गुजिया बना लूँगी। इसी तरीके से। और फिर मैं इसमें साइड से पानी लगाऊंगी। और देखिए ये भी, देखिए गुजिया कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बन के तैयार हुई है। इसी तरीके से मैं सारी गुजिया बना लूँगी। ऐसे ही मैं सारी गुजिया बना लूँगी। धीरे धीरे करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों के लिए।
और देखिए और सारी गुजिया मेरी बनने वाली हैं, बस थोड़ी सी देर लगेगी। और देखिए मेरी गुजिया सारी बनके तैयार हो गई हैं बिल्कुल ही। अब मैंने तेल गैस पे कढ़ाई रख दी थी और तेल भी इसमें लगा दिया था और तेल भी हो चुका है। मैं एक एक करके सारी मतलब जितनी गुजिया आ पाएंगी तेल में उतनी गुजिया डालूँगी। मेरा तेल थोड़ा तेज़ हो गया, आप लोग ध्यान रखना है कि तेल को बहुत ही हल्का करना है, मुझे ध्यान नहीं रही है इस बात का। तो तेल को बहुत हल्का गरम करके फिर गुजिया डालते हैं तो उसमें बहुत क्रिस्पी गुजिया सिक के तैयार होती हैं। मेरा तेल थोड़ा सा तेज़ हो गया था, क्योंकि हल्की लौ में जो हल्के तेल में गुजिया डालोगे तो उसमें बबल्स भी नहीं आते हैं गुजियों में, और गुजिया भी बहुत अच्छी खस्ता सिक के तैयार होती हैं। तो हमें ऐसे ही इन्हें पलट पलट के सेक लेना है हल्की हल्की लौ में। और जब हमारी दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी सीख जाएंगी गुजिया तब हमें तेज़ कर देना है थोड़ी गैस के लिए। और ऐसे ही हल्के हल्के हमें सेकना है। और देखिए हमारी थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन गुजिया हो चुकी है। और मुझे तो गोल्डन ब्राउन ही गुजिया पसंद है। कुछ लोग बहुत हल्का सेकते हैं गुजिया, तो वो आप अपने जैसे भी घर पे खाते हैं उस हिसाब से खाइए। और मुझे तो गोल्डन ब्राउन ही अच्छी लगती है, तो मैं गोल्डन ब्राउन गुजिया सेकूँगी। तो देखिए ये मेरी गुजिया सिक गई हैं। ऐसे ही मैं और गुजिया डाल देती हूँ इसमें। और इसी तरीके से मुझे ये भी गुजिया सेक लेनी है अच्छी तरीके से घुमा घुमा के। अगर आपको बक्कर वाली गुजिया बनानी है तो आप बक्कर बना लीजिए। और जब आप गुजिया बनाएं तो उसे जब सेकें तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए कम से कम आधा मिनट के लिए बक्खर में डाल दीजिए और निकाल लीजिए। उससे बक्खर वाली गुजिया बनके तैयार हो जाती है बिल्कुल बहुत जल्दी। तो आप जैसे बनाएं वैसे बना लीजिए। ये भी मेरी देखिए गुजिया सेक चुकी हैं, खूब गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं गुजिया। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे गुजियों के लिए। सारी गुजियों के लिए हम निकाल लेते हैं एक एक करके। और देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, एकदम खस्ता गुजिया लग रही हैं, बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता। इस टाइम आप गरम गरम गुजिया खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये गुजिया खाने में। देखिए मेरी गुजिया सीख गई हैं बिल्कुल ही, और बहुत अच्छी तरीके से सीखी है। आप देखने से ही पता चल रहा। अब मेरे पति बनाएंगे समोसा। तो समोसा बनाने के लिए देखिए वो इस तरीके से मतलब पहले बेल लेंगे, दिखाती हूँ मैं। ये बनाना है गुजिया वाली स्टफिंग के समोसे। वो बोले मैं समोसा बनाऊंगा, उन्हें समोसे बहुत अच्छे लगते हैं।
तो देखिए इस तरीके से हमें इसकी समोसे की वो बेलना है, मतलब रोटी। और फिर देखिए इस तरीके से भरेंगे इसमें। देखिए साइडों से मतलब पानी लगा रहे हैं साइडों से, और इस तरीके से इसे मोड़ देना है। और फिर इसके बीच में डालेंगे हम स्टफिंग, जितनी भी आपको डालनी है। और साइड से पानी फिर लगाया, और फिर इसे ऊपर से साइडों को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। और देखिए समोसा हमारा बनके तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट समोसा बनके तैयार हुआ है। और देखिए इसी तरीके से सारे समोसे बना लिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे समोसों के लिए। तो दिखाती हूँ मैं समोसे फ्राई करने के लिए। ऐसे ही देखिए मैंने अब बिल्कुल परफेक्ट मतलब तेल में डाला है। ये बहुत हल्का तेल है, मतलब हल्का गरम। तो हमें इसी तरीके से हल्के हल्के तेल में इसे डालना है। और गुजिया को भी इसी तरीके से डालना था, पर मेरा तेल थोड़ा गर्म हो गया था। बाद में मैंने गुजिया सही से सेक ली थी। और हमें इसे घुमा घुमा के सेकना है। इस तरीके से हमें पलट देना है समोसों के लिए। और फिर हम पलट देते हैं। और देखिए हमारे समोसे सिक चुके हैं बिल्कुल। थोड़ा सा एक बार और पलटूंगी मैं, क्योंकि मुझे गोल्डन ब्राउन ही अच्छे लगते हैं। गुजिया क्या समोसे क्या, इससे बहुत ही खस्तापन आता है गुजिया और समोसे में। तो देखिए ये भी मेरे भुन चुके हैं समोसे अच्छी तरीके से। अब इसे भी हम निकाल लेंगे समोसों के लिए सारे। और ये मेरे गुजिया और समोसे बनके तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे गुजिया और समोसे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम दिखाते हैं आपके लिए। देखिए और मेरी गुजिया और समोसे बनके तैयार हो गए हैं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर कोई कमी हो तो भी ज़रूर बताना। फ़िलहाल तो मैंने परफेक्ट गुजिया बना के तैयार की हैं। आपको अगर लगता है कुछ भी तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली।